अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। मैनचेस्टर ऑफ फैसलाबाद क्यों कहा जाता है? क्योंकि फैसलाबाद इंडस्ट्रियल सिटी है। फैसलाबाद की मसनूआत दुनिया भर के लिए, पाकिस्तान के लिए वक़ार का बाइस है। इसी फैसलाबाद की जब बात करेंगे तो पाकिस्तान की मजमूई बरामदात के अंदर 60% से ज़ायद टेक्सटाइल का हिस्सा है। उसी 60% के अंदर कोई 60% से ज़ायद हुजम जो है फैसलाबाद अपने अंदर और अपना हिस्सा रखता है। पाकिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट रेवेन्यू जनरेशन सिटी है। तो एक वफद, क्योंकि पाकिस्तान के इस मैनचेस्टर की जिस भी एसोसिएशन के अंदर मैं जाऊँ, वो फैसलाबाद चैम्बर हो, वो एपबूमा हो, वो एप्टमा हो, पीटिया हो, PHMA हो, या कोई भी एसोसिएशन हो, उधर एक जुमला सुनने को मिलता है, पाकिस्तान को अपनी बरामदाद 18-17 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर टेक्सटाइल की अगर आगे लेके जानी है तो हमें गैर रस्मी मंडियों को देखना होगा, गैर रवायती मंडियों में जाना होगा, अपनी मसनूआत को वहाँ शोकॉज करना होगा जहाँ अब लोगों की डिमांड जैसे मिडल ईस्ट और दीगर ममालिक अफ्रीकन कंट्रीज़ है। क्योंकि पाकिस्तान ने भी लुक अफ्रीका शुरू किया, क्योंकि एक और वजह भी है कि मिडल ईस्ट यूरोप जो है बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त खुद कसाद बाजारी का यानी कि इन्फ्लेशन का शिकार है। तो हमें उन मंडियों का रुख करना चाहिए जहाँ इस वक्त अशद ज़रूरत है कि पाकिस्तानी मसनूआत को मज़ीद बढ़ाया जाए। दूसरा, पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका तनाज़ा के अंदर जो किरदार अदा किया, उसके बाद अमेरिका की नज़रों के अंदर सबसे ज़्यादा मोतबर और अमन पसंद मुल्क जो है पाकिस्तान बन के सामने आया है। तो लॉस एंजल्स के अंदर अब फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज, एबूमा, पीटिया एसोसिएशंस के नुमाइंदे मिलकर जो है वो एक वफद जा रहा है जो कि पाकिस्तानी मसनूआत को वहाँ ना सिर्फ शोकेस करेगा बल्कि वहाँ के जो गाहक हैं, ख़रीदार हैं, उनके साथ 1-to-1 मीटिंग करके पाकिस्तानी मसनूआत की बरामदात बढ़ाने के हवाले से, ख़ासतौर पर फैसलाबाद का हिस्सा बढ़ाने के हवाले से बात करेंगे। और ये वही अमेरिका है जो कि पाकिस्तान की मजमूई टेक्सटाइल बरामदात में से 5 अरब डॉलर का हिस्सा सिर्फ रखता है। तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी मंडी जो है वो USA है। सबसे आगाज़ के अंदर साबिक सेंट्रल चेयरमैन और फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सीनियर मेंबर भी हैं आरिफ हसन मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। SME की सबसे बड़ी नुमाइंदा जमात आपकी है, क्या कहेंगे ये लॉस एंजल्स का टूर कैसे प्लान हुआ और कैसे आपने देखा कि जहाँ यूरोप और बरतानिया जैसे ममालिक को आप छोड़ के गैर रस्मी मंडियों को देख रहे हैं, वहाँ अमेरिका जैसी बड़ी मंडी के अंदर अपना हिस्सा बढ़ाने पर गौर कर रहे हैं? क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान ने किरदार अदा किया जा कर रहा है उसमें डेफिनेटली हम उधर के लोगों के अंदर हमारा कदर बहुत ज़्यादा है और हमने वो अमन पसंद है, तो हमने अमन पसंदी की जो किरदार अदा किया है वो उसको लाइक कर रहे हैं। हमारी मसनूआत अच्छी हैं, वहाँ लाइक की जाती हैं, सेकंड की जाती हैं। क्या है इस टूर का मकसद, क्या प्लानिंग है और कितने लोग जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये मैं समझता हूँ कि हमारे लिए, हमारे अबुमा के लिए, और चूँकि मैं काउंसिल ऑफ टेक्सटाइल्स फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी कन्वीनर हूँ, इनके लिए ये इंतहाई मुबारकबाद की बात है कि हम एक्सक्लूसिव जो एक डेलीगेशन एक्टिविटी करने जा रहे हैं कि जिसमें ये सारे जो डेलीगेट्स हैं वो वहाँ के एग्ज़िबिटर्स भी बनेंगे। इसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता दूं कि जो मैसे फ्रैंकफर्ट है, जो कि फ्रैंकफर्ट में होम टेक्सटाइल की सबसे बड़ी एग्ज़िबिशन करवाते हैं, वो दुनिया के मुख्तलिफ़ एरियाज़ में अपने ब्रांड के साथ एग्ज़िबिशंस करवाते हैं और उनका चूँकि ब्रांड पावरफुल है और वो अपने ब्रांड की वजह से बहुत सारे एग्ज़िबिटर्स को और विज़िटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो उन्होंने हमसे रब्ता किया और उन्होंने कहा कि हम कैलिफोर्निया में, जो कि हब है अमेरिकन इकॉनमी का, वहाँ पे हम ऑलरेडी टेक्स वर्ल्ड के नाम से एक एग्ज़िबिशन होता है, तो उन्होंने हमसे कहा कि हम उसमें होम टेक्सटाइल्स का पवेलियन ऐड करने जा रहे हैं और अगर आप इसमें पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं तो हम आपको इसमें पैट्रोनेज करेंगे। तो हमने अपने ये पिछले 5-6 माह में ये एक्टिविटी जनरेट की और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस काबिल हैं कि हमारे साथ 14 कंपनीज़, जिनमें पाकिस्तान की बड़ी कंपनीज़ भी हैं, LSMs भी हैं और SMEs भी हैं, और अबुमा की बेशतर मेंबर्स वो अबुमा के हैं और साथ को PTA के भी मेंबर हैं और हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स की भी नुमाइंदगी है। तो ये एक बैकग्राउंड के तौर पे बात थी कि इस तरह ये एक्टिविटी जनरेट हुई और फिर हमने इसको हाइप किया। हमने फेडरल मिनिस्टर जाम कमाल साहब से टाइम लिया और चूँकि आप जानते हैं कि TDAP का एक एनुअल कैलेंडर होता है जिसमें वो जो 10-20 एग्जीबिशन उन्होंने करने होते हैं वो उसमें शामिल होता है। तो हमने ये TDAP के कैलेंडर में अभी नहीं है, पहला एग्जीबिशन है, इंशाल्लाह अगली दफ़ा हम कोशिश करेंगे ये कैलेंडर में भी आ जाए, लेकिन अभी कैलेंडर में नहीं था। इसके बावजूद मैं शुक्रगुजार हूँ जाम कमाल साहब का, DG टेक्सटाइल्स मुदस्सर सिद्दीकी साहब का
और हमारे जो टी डैप के ज़मीर सोमरू साहब का, कि उन्होंने बड़ा ही शानदार अंदाज से इसको पैट्रोनेज किया, और हमारे वाशिंगटन में जो हमारी पाकिस्तान एम्बेसी है उनको इसमें एंगेज किया। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ एम्बेसडर साहब का और हनीफ चन्ना साहब जो हमारे TIO हैं उनका, और लॉस एंजलिस में मुबशर साहब का, डिप्टी कौंसल जनरल साहब का, इन सब लोगों का मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुकम्मल हमसे रब्ता रखा और उन्होंने कहा कि आप आएँ, आप पहली दफ़ा आ रहे हैं, ऐसा कोई मामला नहीं है, हम आपको पूरी तरह इसमें गाइडेंस करेंगे, आपकी B2B मीटिंग्स भी करवाएंगे और आपके एग्ज़िबिशन के दिनों में हम वहाँ रहेंगे। एंड मोर ओवर कि इस बात पे मैं टी डैप को बड़ी इसमें दाद देता हूँ कि उन्होंने इसके लिए $10,000 का, इवन के ये कैलेंडर में नहीं था, एक बजट अप्रूव किया जिसमें उन्होंने कहा कि हम एक इवनिंग गेट टुगेदर डिनर करेंगे, और उस गेट टुगेदर डिनर में ऑफ कोर्स हम जो एग्जीबिटर्स हैं वो तो होंगे, लेकिन वहाँ की लोकल कम्युनिटी के जो कस्टमर्स हैं, बायर्स हैं, पाकिस्तान की जो इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी है, उनके लोगों को भी हम बुलाएंगे और बड़ी उम्मीद है कि एम्बेसडर साहब भी उसमें तशरीफ़ लाएंगे। तो ये एक बड़ी चीज़ बनने जा रहा है। और फिर मैं इसमें ये ऐड करूँ कि ये पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के लिए ये एरिया ये नया तो नहीं है, क्योंकि अभी जब जैसे आपने इंट्रो में कहा कि पाकिस्तान USA में $5 अरब की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स कर रहा है आउट ऑफ इट्स $19 बिलियन। तो ये सेकंड लार्जेस्ट बायर है आफ्टर यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान के लिए USA। और अगर मैं USA में कैलिफोर्निया की मार्केट को ले लूँ तो मैं आपको बताऊँ कि तकरीबन 30% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स टू US फ्रॉम पाकिस्तान इज़ बीइंग जी कैलिफोर्निया जा रही है। और कैलिफोर्निया का एक अपना अलग से वाइब है वहाँ पे। जो हमारी ईस्ट कोस्ट है, न्यूयॉर्क वाली साइड, उसकी अलग डिमांड है, अलग मामलात हैं, कैलिफोर्निया के अलग मामलात हैं। तो इतनी बड़ी इकॉनमी है कि मैं डाटा देख रहा था कि दुनिया में अगर हम ट्रिलियंस में देखें तो US सबसे बड़ी इकॉनमी, उसके बाद जर्मनी आ गया, उसके बाद चाइना आ गया, चाइना और जर्मनी, चौथी बड़ी इकॉनमी सिर्फ 4 ट्रिलियन से ज़्यादा इकॉनमी सिर्फ कैलिफोर्निया की इकॉनमी है। तो हमारा उसमें शेयर बहुत कम है। होम टेक्सटाइल्स का शेयर अगर हम निस्बतन देखें, बहुत बड़ा हम काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जितनी वो बड़ी मार्केट है, जितना पोटेंशल है उस मार्केट में, और हमारे ट्रेड मिशंस वहाँ बैठे हुए हैं। हमने इनिशिएटिव लिया है बिलाल साहब, हम जा रहे हैं, लंबा सफ़र तय करके जा रहे हैं, और इस उम्मीद और इस दुआ के साथ जा रहे हैं कि हमें वहाँ से रिस्पांस मिलेगा। अब ज़रूरत इस समर की है, हमारे जो इदारा जात वहाँ बैठे हुए हैं, हम उनकी तरफ भी देख रहे हैं कि हमारी किस अंदाज से B2B मीटिंग्स अरेंज करवाते हैं। बहुत शुक्रिया। आरिफ हसन मलिक साहब मौजूद थे। B2B मीटिंग्स और ख़ास तौर पे हमारे जो कमर्शियल अताशीज़ हैं या ट्रेड मिशन है, उनका मकसद ये है, मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स में ये कह चुका हूँ कि अगर हमारे बैरून मुल्क, बैरून ममालिक में मौजूद ट्रेड मिशंस और ख़ास तौर पर जो कमर्शियल अताशीज़ हैं वो अपना किरदार एक मुस्बत अंदाज में निभाएं, तो बहुत सारी एम्बेसीज़ के अंदर मैंने खुद ये विटनेस किया कि उनके दफ्तर भी एक्सपो सेंटर बने होते हैं, मिनी एक्सपो सेंटर्स, कि वो वहाँ भी डिस्प्लेज लगवा के बायर की मीटिंग्स करवा देते हैं, अगर कोई भी एक्सपोर्टर सिंगल भी हो। तो ये सारा डिपेंडेंट ये है कि पाकिस्तान से जाने वाले ये जो 14 लोग हैं, ये पाकिस्तान की एक पॉजिटिव इमेज लेके जा रहे हैं कि हम पाकिस्तान की मसनूआत लेके आए हैं। ये वो डायलॉग्स हैं जो मैं समझता हूँ सरकार की सतह के ऊपर अमेरिका के साथ हों कि हमारा जो टैक्स है, जो हमारे ऊपर एक आयद है, उसे मज़ीद सिक्वीज़ किया जाए, कम किया जाए, ताकि हमें कुशन मिले बाकी ममालिक के मुकाबले के अंदर। लेकिन हमारे एक्सपोर्टर फिर भी अपने मसल्स दिखा रहे हैं ताकि पाकिस्तान की ये मईशत जो गुज़िश्ता साल $32 अरब थी, इस साल $30 अरब पे आके माली साल का अख्तिताम हुआ है, जहां माली खसारा, खास ट्रेड डेफिसिट जो है वो ह्यूज नंबर के अंदर ऊपर गया है, को अप्रॉक्सीमेटली 100% ऊपर जाता हुआ नजर आया। उसको कंट्रोल किया जाए, दरामद कम बरामद ज़्यादा गए, ताकि पाकिस्तान बेहतर अंदाज में आगे बढ़ सके। मजीद हमारे साथ एक्सपोर्टर्स होंगे जो कि जा रहे हैं इस वफद के अंदर, उनसे गुफ्तगू करते एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ अंजुम साहब हैं, बड़े नामवर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एक्सपोर्टर हैं। इनसे हम बात करेंगे मसनूआत के ऊपर कि पाकिस्तान क्या मसनूआत लेके जाए, क्योंकि इस वक्त अगर पाकिस्तान, हम 2026 में हैं और इस वक्त बात हो रही है 2030 और इसके बाद की पूरी दुनिया सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करी है, रिसाइकल के ऊपर बात करी है, तो देखा ये जाना है कि पाकिस्तान के अंदर कैपेसिटी कितनी है कि हम किस हद तक
सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, रिसाइकल्ड आइटम्स बना रहे हैं, या किस हद तक हम ऐसी मसनूआत बना रहे हैं कि जो पाकिस्तान नहीं दुनिया भर के अंदर जो है एक्सेप्टेबल हों और हमारी वो प्रोडक्ट्स का गाहक जो है एक अच्छी फॉर्मेट के अंदर हमारे पास आ सके। बहुत शुक्रिया अंजुम साहब वक्त देने के लिए। क्या देख रहे हैं कि आप वफद का हिस्सा हैं, क्या लेके जा रही है पाकिस्तान के एक्सपोर्टर, कौन सी प्रोडक्ट लाइन है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम वहाँ जाके दुनिया से मुनफरिद जो हमेशा से पाकिस्तान का मेयार है क्वालिटी के हवाले से उसे दोबारा वहाँ शोकेस कर सकते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। ये बेसिकली एग्ज़िबिशन जो है टैक्सफर्ड लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में, बेसिकली तो ये अपैरल की है, गारमेंट्स की है। तो इसमें हम जो साथी हैं वो गारमेंट्स भी लेके जा रहे हैं, टॉवल्स है और क्विल्ट कवर और इस तरह की जो चीज़ें हैं, हाई थ्रेड काउंट जो जिसमें इनोवेशन हो रही है, मज़ीद R&D हो रही है कि अच्छी से अच्छी चीज़ प्रोडक्ट जो है वो शो की जाए और दुनिया को बताया जाए कि हम अच्छे से अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसमें TC 300 है, 400 है, इवन के 800 1000 तक जो है वो थ्रेड काउंट का जो है वो हम सैम्पल्स लेके जा रहे हैं। और अमेरिका चूँकि एक अच्छी इकॉनमी है और वो बहुत फोकस करते हैं क्वालिटी के ऊपर, तो हम वेरी गुड क्वालिटीज़ की जो चीज़ें हैं वो हम लेके जा रहे हैं। तो हमें बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा और इसमें इनोवेशन और R&D के हवाले से हमें और बहुत कुछ वहाँ से भी देखने को मिलेगा, क्योंकि और भी लोग वहाँ पे आए हुए होंगे। ये बात आपकी बड़ी खूबसूरत है कि जब हम कभी इंटरनेशनल मार्केट्स में जाते हैं और वहाँ जाके उनकी प्रोडक्ट लाइन देखते हैं तो हमें ये अंदाज़ा होता है कि हम स्टैंड कहाँ करें, दूसरा कहाँ कर रहा है। चलें, आप इस बार ना भी गाहक को ट्रैक कर पाए तो अगली बार आपको ये पता होता है मैंने कौन सी स्टैंडर्ड की चीज़ लेके जानी है और कैसे गाहक को मुतासर करना है। एक्सपोज या एग्जीबिशंस कहीं ना कहीं हमें बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस दे रही होती हैं कि हम अपने आप को उन तमाम तकाज़ों के मुताबिक तैयार कर सकें। तो जैसे आपने कहा होम टेक्सटाइल की, आरिफ साहब ने कहा एक नई विंडो ऐड की गई वहाँ, उसके पवेलियन के अंदर आप लोग अपने जाएंगे, मसनूआत रखेंगे। अच्छा, पाकिस्तान का शेयर ऑलरेडी अमेरिका की मंडी में बहुत अच्छा खासा है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के हवाले से देखें तो इसे इन्हांस किया जा सकता है। जहाँ टैक्सेस की भरमार है तो आप गवर्नमेंट से भी कुछ मुतालबा करेंगे, डेफिनेटली गवर्नमेंट आपके पीछे खड़ी है, टिडैप है और इसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है। तो यहाँ ये भी देखा जाएगा कि आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को ये भी कहेंगे वहाँ, क्योंकि आपके साथ हमारे कमर्शियल अताशी जो हमारा मिशन है वो भी होगा, तो रेट्स भी बताए जाएंगे कि यहाँ हमें कॉस्टिंग में क्या पड़ रहा है, क्या हमें एक्सपेंसिव कॉस्ट रहा है जिस वजह से हमारे ऊपर बोझ आता है। कॉस्टिंग के हवाले से हम बहुत दफ़ा अपने फेडरल मिनिस्टर्स को, अपनी गवर्नमेंट को बहुत दफ़ा हम रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि अगर हमें कॉस्ट इफ़ेक्टिव कर दिया जाए तो इस जो एक्सपोर्ट की फ़िगर है इसको हम डबल कर सकते हैं। तो उसके लिए जैसे पूरी दुनिया में, इवन के चाइना में भी, बांग्लादेश में भी, पूरी वियतनाम है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, सब जो है वो अपने एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिव देते हैं ताकि वो एक्सपोर्ट बढ़ाएं। उससे क्या फ़ायदा होता है, हमारे मुल्क की तो आबादी भी माशाल्लाह बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, तो हमें उसके लिए जो आबादी बढ़ रही है उस पॉपुलेशन को कहीं खपाना भी तो है ना। तो उसको खपाने के लिए हमारे पास एक IT सेक्टर है और एक मेन जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर है, एक हमारे पास सियालकोट का सर्जिकल सेक्टर है। तो उसके लिए मेन हमारे पास चूँकि कपास की फसल है, तो हम चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट सपोर्ट करे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर काम करें और फ़ॉरेन एक्सचेंज जो है, फ़ॉरेन करेंसी मुल्क में आए, क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो इंपोर्ट भी बहुत ज़्यादा करता है। तो हमें जो ये डेफिसिट है उसको भी मेंटेन करना है। और मैंने देखा है कि जब भी हम एग्जीबिशन पे जाते हैं बाहर, तो कुछ ना कुछ कई दफ़ा मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि कई ऐसे कस्टमर्स भी वहाँ पे वॉक इन पे आते हैं जो पहले इंपोर्ट ही नहीं कर रहे होते पाकिस्तान से, डर रहे होते हैं या किसी और बहुत सारी वजूहत होती हैं। तो वो जब बैठते हैं उनको तसल्ली होती है और उनको बताया जाता है कि हम 10 तरह के मुल्कों में एग्जीबिशंस कर रहे हैं। जो मेन टेक्सटाइल की एग्जीबिशन है सबसे बड़ी दुनिया में, वो है मैसे फ्रैंकफर्ट, जो हर साल जनवरी में लगती है। तो उस हवाले से भी जब बताया जाता है तो बहुत सारे क्लाइंट, मैंने खुद देखा है कि जो बिल्कुल भी पाकिस्तान से इंपोर्ट नहीं करते थे, वहीं से लेके अपना गुजारा करते थे, वो थोड़ा थोड़ा माल, तो वो भी कंटेनर्स लेना शुरू हुए। वो एक से शुरू हुए और महीने में 4-4, 5-5 कंटेनर पे भी वो लोग चले गए। तो इसलिए ही हम जो है वो अपने कोशिश करते हैं, पूरी दुनिया में हमारे कमर्शियल काउंसलर जो हैं वो एफ़र्ट तो करते हैं, और जब भी हमने उनको पुकारा है, उनसे हेल्प मांगी है, उन्होंने हमारी हेल्प की है। और हमें उम्मीद है कि वाशिंगटन
में भी जो हमारे कमर्शियल काउंसलर हैं वो भी काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं और मज़ीद हमें वो सपोर्ट करेंगे ताकि इस एग्ज़िबिशन को कामयाब किया जाए। इस दफ़ा हम 14 लोग जा रहे हैं तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट जो है वो डबल जाएं। तो हमारे मुल्क की जितनी बड़ी एक्सपोर्ट बेहतर होगी उतना हमारी जो पॉपुलेशन जिस तरह बढ़ रही है उसको जॉब्स मिलेंगी। मैं गवर्नमेंट से सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें सपोर्ट दें, हमारे साथ मीटिंग्स करें जैसे बांग्लादेश में मीटिंग्स होती हैं, जैसे और दुनिया में एक्सपोर्टर्स को बुला के इंसेंटिव के बात की जाती है। हमें कोई इंसेंटिव इस तरह नहीं चाहिए, हमें सपोर्ट चाहिए। हम सपोर्ट चाहते हैं कि हमें एक्सपोर्ट में जो मसाइल आ रहे हैं, जैसे हमें वीज़ा लेने के लिए बहुत मसले बनते हैं, तो जो गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा इकदाम किया है कि हमें जो है ब्लू पासपोर्ट के ऊपर हमें लेके आए हैं। तो मैं दरख्वास्त करूंगा गवर्नमेंट से कि इसको जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुंचाया जाए और इसको शुरू किया जाए ब्लू पासपोर्ट को, और जो इसमें एलिजिबल हैं उनको दिया जाए ताकि हमें गाहे बगाहे, मैं तो ये कहूँगा अपने पूरी एक्सपोर्ट बरादरी को कि एक घर का फ़र्ज़ जो है ना वो हर वक्त उसको रहना चाहिए। महीने में हर महीने जो है ना उसको पूरी दुनिया में अपनी प्रोडक्ट लेके जानी चाहिए, चाहे वो एग्ज़िबिशन हो, चाहे वो डोर टू डोर मीटिंग्स हो। और उसके लिए पहले हमें बहुत सारा एक ज़माने में हमें इंसेंटिव मिलता था, कुछ ऐसी मंडियों में हमें फ्रेट के ऊपर गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी, DLTL था जो कि पहले नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया था और उन्होंने बहुत उससे हमें सपोर्ट मिली थी। वो फ़ंड हम एक्सपोर्ट की प्रमोट करने पे लगाते थे। तो मैं आज भी दरख्वास्त करूंगा कि उसको दोबारा से एक्टिव किया जाए ताकि हमें वो फ़ंड मिलें और वो हम इसी एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के ऊपर लगाएं। मुझे बहुत उम्मीद है कि ये एग्ज़िबिशन हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह बहुत फ्रूटफुल साबित होगी। इंशाल्लाह। अंजुम साहब ने बहुत ही तफसील से बताया कि हमारी प्रोडक्ट लाइन क्या है और जाने का मकसद ये नहीं होता कि आपने ऑर्डर पकड़ के लेके आना, मकसद ये होता है कि बहुत सारे न्यू माइंड्स वहाँ आए होते हैं जिनको आपने अपनी कंट्री का एक पॉजिटिव इमेज दिखाना होता है कि कोई मसाइल नहीं आ पाएँ। वो जो नया गाहक है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज़ कम्पेयर टू किसी और गाहक के, क्योंकि जब उसने आना है तो वो एक मंथ में 4 कंटेनर्स भी ले जाता है। तो वो एक नई एडिशन जो है वहाँ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री का जो फैलाव है या एक्सपैंड है वो होता है। इसलिए हमारे टारगेट्स होंगे ताकि पाकिस्तान की मसनूआत को आलमी मेयार के मुताबिक वहाँ शोकेस किया जाए। मज़ीद प्रोग्राम में आगे ले चलते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। मलिक मुदस्सिर साहब मौजूद हैं, प्लैनेट टेक्सटाइल से हैं CEO। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नौजवान चेहरे जो हैं वो भी इस 14 रुकनी वफद के अंदर जा रहे हैं जो कि खुशाइंद है और बड़े बड़े नाम जो है इंडस्ट्री को जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल साहब आपको बहुत शुक्रिया जी। मुदस्सिर भाई, क्या देखते हैं कि आप क्या एक एम लेके जा रहे हैं? आप इससे पहले यूरोप की मंडियों के अंदर रसाई कर चुके हैं, वहाँ अपनी प्रोडक्ट लाइन दे चुके हैं। अमेरिकन मंडी से क्या होप लेकर जा रहे हैं? डेफिनेटली एक्सपोर्टर का तो यही ख्वाहिश होती है कि मेरा माल ज़्यादा बिके, लेकिन अल्टीमेटली ये पाकिस्तान के खाते पड़ता है कि हमारी इतनी एक्सपोर्ट हुई। आपसे ज़्यादा शायद पाकिस्तान की रोनुमाई हो रही होती है और आप हर एक्सपोर्टर चाहता भी है मेरे पाकिस्तान का परचम आगे जाए। क्या एम्स लेके जा रहे हैं, क्या टारगेट्स हैं और क्या समझते हैं कौन सी सहूलियात हैं जो कि एक्सपोर्टर को मिलें तो ऐसी एक्सपोज और या ऐसे जो आपके टूर्स हैं वो ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकते हैं? जी बिल्कुल, जैसे आपने बताया, मेरे बाकी साथियों ने बताया, ये एग्ज़िबिशन बहुत ज़बरदस्त है। इससे पहले भी हम यूरोप के अंदर मैसे फ्रैंकफर्ट के अंडर काफ़ी एग्ज़िबिशन कर चुके हैं जो बड़ी फ्रूटफुल रहती है। हर साल जनवरी में एग्ज़िबिशन करते हैं। तो उसी प्लेटफॉर्म से एक बिग नेम है मैसे फ्रैंकफर्ट, उसने ये ऑर्गेनाइज़ किया है लॉस एंजल्स का इवेंट। तो इस इवेंट को बहुत से लोग इंतज़ार कर रहे हैं। इसमें बहुत से लोगों का एग्ज़िबिटर्स जा रहे हैं, हमारे 14 एग्ज़िबिटर जा रहे हैं। बहुत से विजिटर्स ने हमें कंफर्म किया आने का। हम चाहते हैं कि हमारा ट्रेड मिशन जो है वाशिंगटन में, जो हमारे ट्रेड मिशन है, एम्बेसडर्स हैं, इसको फ्रूटफुल करने में अपनी काविशों ने पहले भी शो की हैं, मज़ीद वहाँ पर ऑर्गेनाइज़ करें। उसके अलावा सबसे बड़ा मसला जो हमारा इस वक्त हमें दरपेश है वो हमारे मसाइल हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमारे जो काफ़ी देर से हमारा जो सेल टैक्स का रिफ़ंड वो ब्लॉक हो जाता है। 18% हमारी जो सारी पाइपलाइन में हमारी कॉस्ट है सारी उधर ही रह जाती है, तो कैश फ्लो ईजी नहीं होता, जिसकी वजह से ये मसाइल अगर हल हो जाएं तो हमारी एक्सपोर्ट ये मसला है, फिर रिफ़ंड का मसला है, फिर कंसिस्टेंसी नहीं है हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में। उसके अलावा बिजली के क्राइसिस हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस, ये मसाइल अगर ठीक होते हैं तो हम बड़े होपफुल हैं। हमारी जो एसोसिएशन है, हमारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स फैसलाबाद की जो है, काफ़ी लोग जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं,
उम्मीद ये करते हैं कि गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज़ अगर बेहतर तरफ चलती हैं तो हमारी एक्सपोर्ट को डबल होने में कोई मुश्किलात नहीं है। इसमें मुदस्सिर साहब, जहाँ पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया इस अमन पसंदी के अंदर, और वहाँ डोनाल्ड ट्रंप हमेशा ज़ुबान ज़द-ए-आम जेडी वैंस कहते हैं, इतनी बात बीवी से नहीं हुई जितनी सईद आज़म फील्ड मार्शल से होती है। तो ये चीज़ें हमें सेकंड करेंगी वहाँ मंडी के अंदर कि जिस मंडी को हम टारगेट करने जा रहे हैं उनको एक बहुत बड़ा मैसेज ये मिलेगा कि हम अमन पसंद हैं और हम अमन के लिए, पूरी दुनिया के अमन के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। ये चीज़ें आलमी गाहक के लिए बड़ा होते हैं और बड़ी मैटर करती हैं। और इस वक्त पाकिस्तान की जो एक सफारती कामयाबी चल रही है उसको हम कैसे कैश वहाँ कर सकते हैं? आपको लगता है कि हम वहाँ से इसका भी फ़ायदा उठा के आएंगे? जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी जो करंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की काविशें हैं, हमारे फील्ड मार्शल काविशें हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को एक अमन का सफारतनामा पेश किया जा रहा है, अमन का सफीर समझा जा रहा है। तो इस हवाले से अगर पाकिस्तान की हम जो नुमाइंदगी करने जा रहे हैं, हमें पॉजिटिव वहाँ पर रिस्पॉन्स मिलेगा। वहाँ से जो गवर्नमेंट ऑफ US है उसकी तरफ से जो इंतज़ाम किए गए हैं काफ़ी फैसिलिटेट होंगी। और जो बायर्स हैं हमारे USA के, वो लोग का आई थिंक सो के वॉकफुट और काफ़ी लोगों का आना होगा। तो आपने भी देखा कि आपके जो ग्राहक हैं वहाँ, या आपके जो बायर्स अमेरिका के अंदर, आपने उनको भी कहा कि हम लॉस एंजलिस आ रहे हैं, कैलिफोर्निया आ रहे हैं, तो इंटरेक्ट किया जाए? क्योंकि डेफिनेटली जैसे आरिफ साहब ने बताया, ये फ्रैंकफर्ट वाला ग्रुप ही है जो करवाने जा रहा है और वो होम टेक्सटाइल की दुनिया की सबसे बड़ी एक्सपो होती है। बहुत सारी तैयारी ये भी हो जाएगी कि पता चल जाएगा फ्रैंकफर्ट के अंदर लोगों ने अब क्या म्यार लेके आना है। आपकी प्रोडक्ट लाइन क्या है जो आप लेके जा रहे हैं? जी हमारी प्रोडक्ट लाइन जो है होम टेक्सटाइल है, इसमें हम डिफरेंट काइंड ऑफ बेडशीट बनाते हैं, मुख्तलिफ थ्रेड काउंट्स के अंदर टॉवल्स बनाते हैं, उसके अलावा निटेड बेडशीट बनाते हैं जिसमें मैट्रेस प्रोटेक्टर्स हैं। तो वी कवर ऑल काइंड ऑफ होम टेक्सटाइल एंड मैन्युफैक्चरिंग इन आवर यूनिट इन हाउस। तो उम्मीद ये करते हैं कि हमारे जैसे सारे एक्सपोर्टर्स जा रहे हैं जो बड़े वेल नोन हैं, बड़े अच्छे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो ये सब लोग ये वहाँ पर प्रॉपर अपना एग्जिबिट करेंगे। जो बायर्स आएंगे, बहुत से लोगों से हमारी जस्ट ईमेल्स पे बात हो रही है, फ़ोन पे बात हो रही है, या फिजिकली इंटरेक्शन होगा, हम अपनी प्रोडक्ट डिस्प्ले करेंगे, होपफुली उससे उनका एतमाद बढ़ेगा हमारे प्रोडक्ट। जी ऐसा ही है, बिल्कुल आप बिलाल साहब परफेक्ट कह रहे हैं। इसी तरह ही चीज़ें सामने आएंगी, हम सामने आएंगे तो एक लायबिलिटी का म्यार बढ़ेगा। होपफुली हम वहाँ पर हम बहुत उम्मीद से हैं कि हम $1 मिलियन के ऑर्डर लेकर आएंगे। बस उसके बाद हमारी जो पॉलिसी ठीक रहे, हमारा डॉलर रेट का इशू जो चल रहा है वो ठीक रहे, यूरो डाउन चल रहा है, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज का जो मसला चल रहा है, ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। तो उम्मीद है कि हमारी पॉलिसीज़ के मुताबिक हम चीज़ें एक्सपोर्ट कर पाएंगे और फॉरेन एक्सचेंज मैक्सिमम रिजर्व हम अर्निंग कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब का। एक जुमला बड़ा ही प्यारा था कि ईमेल के इंतज़ार रहता है कि अब हमें जवाब आएगा, लेकिन जब सामने बैठे होंगे तो ग्राहक को भी पता है कि अभी मैंने उठ के नहीं जाना, और वो उठ के जाना चाहेगा ना, तो अक्सर हम दुकान पे जाएं ना तो रेट के ऊपर आप दरवाजे से बाहर निकले तो पीछे से दुकानदार आवाज़ मारता है, बाजी जब भाई आ जाए इतने का ही ले लें। वहाँ आपका रेट तयन होता है। ये डेफिनेटली एक दुकानदारी तो नहीं है, लेकिन उस तर्ज के ऊपर तजारत है जो कि एक बड़े लेवल के ऊपर है। वहाँ ग्राहक को भी पता है मेरा लास्ट मिनिमम पॉइंट क्या है, वहाँ दुकान बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स को पता है कि मैंने कहाँ एक्सपोर्ट करनी है। वहाँ पेनीज के ऊपर भी जो चीज़ें हैं वो तयन होते हैं और चीज़ों को डेडलॉक तोड़कर डेडलाइन की तरफ लेकर जाया जाता है ताकि चीज़ें मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ सकें। हम ब्रेक लेते हैं, दोबारा आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। जब हम बात कर रहे हैं लॉस एंजलिस के अंदर पाकिस्तान फैसलाबाद का जो वफद 14 रुकनी जा रहा है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स, पाकिस्तान की होम टेक्सटाइल को शोकेस करने, तो बड़ा एक प्रोमिनेंट नाम AB टेक्सटाइल के CEO हैं अहमद साहब, ये भी जा रहे हैं। साबिक चेयरमैन PTI भी हैं हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। अहमद साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अहमद साहब कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी मंडी है अमेरिका, और लॉस LA के अंदर आप जा रहे हैं, साथ कैलिफोर्निया है, पहले आरिफ साहब, मलिक साहब और दीगर दोस्त भी ये कह रहे थे कि कैलिफोर्निया की अपनी $4 ट्रिलियन से बड़ी मार्केट है, हम लॉस एंजलिस को भी टारगेट करेंगे, वहाँ दीगर चीज़ों को जब टारगेट करेंगे तो हमें एक बहुत फ्रूटफुल रिस्पॉन्स आ सकता है। आप PTI के भी चेयरमैन रहे, LSM ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या देख रहे हैं, क्या इसके अंदर आपको पॉजिटिव चीज़ें नज़र आ रही हैं स्टोर के अंदर और आगे इस मुलाकातों के अंदर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंड थैंक्स टू अबूमा जिन्होंने ये सारी एफ़र्ट की, और आरिफ एहसान साहब जिन्होंने पर्सनल कोशिश की, और हम ये तकरीबन 14 कंपनीज़ जा रही हैं। अमेरिका की जो ये कोस्ट वाली साइड है ये काफ़ी रिच है,
और यहाँ पे टूरिज़म मार्केट भी बहुत है, क्योंकि यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को, LA, सिएटल, ये जो साइड है, और ये काफ़ी अनटैप्ड भी है पाकिस्तान के हवाले से। तो हमारी उम्मीदें बहुत ज़्यादा मुस्बत है इसके हवाले से, और हम समझते हैं कि ना सिर्फ होम टेक्सटाइल्स बल्कि इंस्टीट्यूशनल बिज़नेस, होटल्स और हॉस्पिटल्स का बिज़नेस भी हम यहाँ से कैच कर सकते हैं। और यहाँ पे पोटेंशियल फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये रिच स्टेट्स हैं और यहाँ से जो है इंपोर्ट इनकी पाकिस्तान से, इंडिया से और चाइना से काफ़ी पोटेंशियल है इसका। इस वक्त जो हालात हैं, जंग रुकी, हमने किरदार अदा किया, अभी भी एक बहुत पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का इस वक्त दुनिया के अंदर है, जंग रोकने के हवाले से, अमन डायलॉग, पीस डायलॉग्स के हवाले से। आपको लगता है कि इस वक्त हम इसको भी कैश कर सकते हैं दुनिया में जाके, जहां एक बहुत पॉजिटिव और सॉफ्ट कॉर्नर पूरी दुनिया में पाकिस्तान का है कि ये पीस मेकर्स हैं, ये डायलॉग मेकर्स हैं पीस के, और ये मीडिएशन का रोल अदा करते हैं पूरी दुनिया के लिए, जहाँ कोई भी फ्रंट फुट पे नहीं आता, जहाँ हर वक्त JD वैंस कहते हैं कि बीवी से ज़्यादा फील्ड मार्शल से गुफ्तगू हुई, डोनाल्ड ट्रंप हमारी गुफ्तगू करते हैं, इन चीज़ों को भी हम उस मार्केट के अंदर कैश कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये इस लिहाज से एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि पाकिस्तान को एज है कंपेटिटिवली इस वक्त इंडिया के लिहाज से और बाकी मुल्कों के लिहाज से। हमने एक अच्छा रोल अदा किया है। हमारे बहुत सारे कस्टमर्स ने हमें अप्रिसिएशन ईमेल्स किए हैं कि पाकिस्तान को जो हम इतना नहीं समझते थे, इसको तो समझा जाता था कि यहाँ दहशतगर्द हैं, यहाँ ये है, और पाकिस्तान इतना पॉजिटिव रोल बिटवीन और बड़ा बैलेंस्ड रोल बिटवीन सऊदीया, ईरान और बाकी अमेरिकन के दरमियान प्ले किया है, और इस जंग को रुकवाने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। तो हम इसको वाकई कैश करवा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के हक़ में इस वक्त बेहतर है। और इस वक्त क्योंकि चाइना थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी हो रहा है और इंडिया के ऊपर भी थोड़ा से उनके एतराज़ात हैं जंग के हवाले से भी, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान ये कैश करवा सकता है। तो ये एक बड़ा अच्छा मौका होगा हम एक्सपोर्टर्स के लिए कि हम इस पॉइंट को कैश करवाएँ। है ना सर, होम टेक्सटाइल की कौन सी मसनूआत आप लेके जा रहे हैं और कौन सी आप समझते हैं इस वक्त दुनिया की ज़रूरत है, जिन प्रोडक्ट्स लाइन के ऊपर हम काम कर रहे हैं और हम आप शोकेस करने जा रहे हैं? हम जो ट्रेडिशनल होम मेडअप्स हैं वो तो लेके जा रहे हैं, बट दैट्स द पार्ट ऑफ माय कंपनी। हमारा ज़्यादा काम जो है इस वक्त इंस्टीट्यूशनल बिजनेस में है। मेरी जो कंपनी है, हम ज़्यादा गवर्नमेंट टेंडर्स की तरफ जाते हैं। हम उन लोगों को कैच करते हैं जो गवर्नमेंट टेंडर्स, लाइक इस वक्त हमारे पास अमेरिकन प्रिजन्स का भी एक टेंडर है। तो हम अमेरिकन प्रिजन्स को सप्लाई दे रहे हैं, और वहाँ पे जो उनके क्रूजेज़ हैं हम उनको सप्लाई दे रहे हैं। तो थोड़ी सी नॉन ट्रेडिशनल साइड को हम टच करते हैं कि जहाँ पे ओल्ड होम्स, नर्सिंग होम्स और इसी तरह हॉस्पिटल्स, होटल्स, इस किस्म की टेक्सटाइल्स को हम ज़्यादा प्रमोट करने का इरादा रखते हैं। और मुझे लगता भी यही है कि उस साइड पे क्योंकि टूरिज़म मार्केट है, तो इस चीज़ों को इन पजीराई ज़्यादा मिलेगी इंशाल्लाह। और आपको उम्मीद है कि ख़ास तौर पर जो कुछ LSM जा रहे हैं, कुछ छोटे SME एक्सपोर्टर भी जा रहे हैं, तो ये एक जो ग्रुप होगा 14 रुकनी, इनमें जो न्यू फेसेस जाएंगे उनको नया तजर्बा भी होगा। आगे फ्रैंकफर्ट के अंदर जो दुनिया होम टेक्सटाइल की सबसे बड़ी एक्सपो है, उसकी एक न्यू तैयारी करने का मौका मिलेगा। यहाँ से आइडियाज़ हो जाएंगे कि दुनिया किधर जा रही है, हम फ्रैंकफर्ट में वन स्टेप फॉरवर्ड दुनिया से जा सकेंगे इस एक्सपो के बाद। जी, ये 14 कंपनी जो जा रही हैं बड़ा अच्छा कम्बिनेशन है। इसमें टॉवल्स वाले भी हैं, इसमें लार्ज मैन्युफैक्चरर्स भी हैं, इसमें मीडियम साइज़ भी हैं, और इसमें होम मेडअप्स वाले भी हैं। तो ये एक बहुत अच्छा कम्बिनेशन है, और हम होप करते हैं कि अगर ये हमारा सक्सेसफुल रहा तो आने वाले सालों में हम इस एग्जीबिशन को कंटिन्यू करेंगे। तो हमारी उम्मीदें बहुत ज़्यादा इसके साथ पॉजिटिव हैं। लेट्स होप कि आगे इसके ऊपर अमेरिकन क्या देते हैं हमें। बहुत शुक्रिया। अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। लॉस एंजलिस के अंदर फ्रैंकफर्ट ग्रुप ही पहली बार तारीख में जो होम टेक्सटाइल की विंडो पवेलियन ओपन करने जा रहा है, उस एक्सपो के अंदर पाकिस्तान फैसलाबाद से 14 रुकनी वफद जा रहा है, 14 कंपनीज जा रही हैं, जिसके अंदर हर इम्तजाज के जो ग्रुप हैं वो शामिल हैं, अपनी चीज़ों को शोकेस करेंगे और कोशिश करेंगे पाकिस्तान के लिए एक बड़ा ऑर्डर लेके आया। जैसे कि ऑर्डर ना भी आए तो एटलीस्ट आप एक्सपोर्ट जो आपका बायर है उसका माइंड मेकिंग कर सकें, तो डेफिनेटली बाद में आपका ईमेल और दीगर जरियों से रब्ता हो जाता है और आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं, जिसका फायदा ये होगा कि पाकिस्तान की मईशत जो 32 अरब डॉलर से स्क्वीज होकर माली जो फाइनेंशियल ईयर की 30 अरब डॉलर पे आई है, उसे मजीद बढ़ाया जा सके और जहां हमें कमियां कोताहियां उसे पूरा करके हम आगे बढ़ सकें। और ये बड़ा खास है कि इस वक्त जब पाकिस्तान मौशी हालात में, दुनिया जंग के माहौल में, उसको हम बेहतर अंदाज में आगे लेके जा सकें। दुआगो हैं कि पाकिस्तान के ये एक्सपोर्टर पाकिस्तान का नाम और झंडा सब्ज़ परचम उसे सरबुलंद करें और पाकिस्तान को अच्छे ऑर्डर्स आएँ ताकि मौशी तौर पर मजबूत हो। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से जा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।